बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहम तरीन खबरें अब कश्मीर के हवाले से आ रही हैं। कश्मीर के कई इलाकों में शदीद झड़पें शुरू हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DGISI की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक LOC पर किसी भी वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। जबकि साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के ग़ज़वा हिंद से मुतालिक बयान को इंडियन मीडिया पर खास कवरेज दी जा रही है और पुराना क्लिप चला चला कर हिंदू इंतहा पसंदों को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जबकि चीन और पाकिस्तान के दरमियान शाहीन 9 मशकों के इख्तिताम पर पाक फ़िज़ाइया के एयर चीफ ने बयान दिया है कि अब बड़े मुआहदे की जानिब हम बढ़ रहे हैं। इसी तरह तुर्की और पाकिस्तान की हाईएस्ट लेवल की फ़ौजी मीटिंग तुर्की के दारुल हुकूमत अनक़रा में हुई है, जहाँ पर अहम मुआहदों पर गौर किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान नेवी ने अपनी ऑपरेशनल तैयारियां तेज कर दी हैं। गुज़िश्ता रोज़ नेवल हेडक्वार्टर में अहम इजलास भी तलब किया गया था। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया के मुताबिक चीन की नेवी ने इंडिया के 2 बहरी जहाज साउथ चाइना सी में पकड़ लिए हैं। आखिर खित्ते में कौन सी नई डेवलपमेंट होने जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलिया TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों की खुफिया इतलात की रोशनी में वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ फ़ौजी हुक्काम की अहम मीटिंग हुई है, जहां पर अहम फैसले किए गए हैं। वाज़ेह है कि भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की खबरों के फ़ौरन बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC पहुंचकर फ़ौजी जवानों से मुलाकात की थी और ऑर्डर जारी किया था कि भारत को अब 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना ताकत से जवाब दिया जाएगा। दिफाई हलकों के मुताबिक ये बात तय है कि इंडियन आर्मी चीफ का जो मिडल ईस्ट का दौरा हुआ था वो दरअसल पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का हिस्सा था। इसीलिए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को UAE भेजा गया और UAE की सरजमीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पैगाम दिया गया कि पूरा खित्ता इस दफ़ा लपेट में आएगा अगर इंडिया हमले की गलती करता है। ये पैगाम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था बल्कि इसराइल को भी दिया गया था, क्योंकि खुफिया इतलात के मुताबिक मस्कत और इसराइल के दरमियान खुफिया बातचीत चल रही है और इम्कान है कि बहरैन UAE के बाद मस्कत इसराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है और मस्कत की बंदरगाह पर इसराइल आकर बैठ सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान ने गवादर की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने और फेंसिंग करने का फैसला कर लिया था और अब पाकिस्तान ने अहम फैसला करते हुए उर्दन और मिस्र से भी ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए हैं ताकि इसराइल पर नजर रखी जा सके। और पाकिस्तान और चीन की फ़िज़ाइया की जंगी मशकों के बाद इंडिया के दिफाई हलकों ने तशवीश का इजहार किया और इसे 2 फ्रंट वॉर की तैयारी से ताबीर किया। इन खबरों के साथ अचानक से LOC के इलाके पूंछ सेक्टर और धर्मशाला सेक्टर में शदीद झड़पें शुरू हो जाती हैं, जबकि इसी दौरान आर्मी चीफ और इमरान खान की अहम मुलाकातों के फौरन बाद भारतीय फौज को 3 गुना ताकत से जवाब देने का फैसला किया जाता है। अहम बात यह भी है कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने इंडिया के साथ फाइनल बैटल की बात की, जिसे उर्फ आम में ग़ज़वा हिंद कहा जाता है, जिसका जिक्र आजकल बड़ी शदोमत से मौजूदा हालात के तनाजुर में चल रहा है। इसके बाद इंडियन मीडिया शोएब अख्तर का पुराना क्लिप उठाकर इसे चलाना शुरू कर देता है और कहता है कि देखें, पाकिस्तान ग़ज़वा हिंद की तैयारी कर रहा है। इनके तो सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स तक ग़ज़वा हिंद की बातें कर रहे हैं। इस क्लिप में शोएब अख्तर ने नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई का हवाला देते हुए कहा था कि शुमाल मशरिक से फौजें आएंगी, जिसके बाद कश्मीर और फिर इंडिया को फतह किया जाएगा और इसमें सेंट्रल एशिया के ममालिक का भी जिक्र किया कि वहाँ से भी फौजें आएंगी, जबकि मौजूदा हालात तकरीबन उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। तुर्की सेंट्रल एशिया के 4 ममालिक के साथ अलायंस तश्कील देने जा रहा है और पाकिस्तान भी सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ CPEC के जरिए कनेक्ट होने जा रहा है और ऐन इम्कान है कि यह CPEC कॉरिडोर आने वाले वक्तों में शुमाल मशरक़ी अफवाज के लिए एक राहदारी का काम करे, जहां से इस आलमी मार्के की इब्तदा हो सकती है। इसीलिए मौजूदा हालात में दुश्मन मुल्क खास तौर पर इंडिया ने ग़ज़वा हिंद के बारे में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि अब पाकिस्तान ग़ज़वा हिंद की तैयारी कर रहा है और अफगान तालिबान के साथ अमन मुआहदों को भी इंडिया ने हाल ही में ग़ज़वा हिंद की शुरुआत से ताबीर किया था। असल में इंडिया ग़ज़वा हिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपने यहाँ जारी मुजाहरों और धरनों को ख़त्म करवा कर हिंदू इंतहा पसंदों को खड़ा करना चाहता है ताकि हिंदू नेशनलिज्म की एक लहर चल पड़े। जबकि ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड के किसानों ने भी एहतजाज शुरू कर दिया है और जैसे ही उत्तराखंड से किसानों ने दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू किया तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इनका रास्ता बंद करने की कोशिश की, लेकिन हजारों किसान ट्रैक्टर्स की मदद से बैरिकेड को रोनते हुए चले गए और अब ये किसान दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं। जबकि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर फौज को तैनात करने की भी इतलात आ रही हैं। सिख किसानों को धरने में बैठे इस वक्त 30 दिन गुजर चुके हैं। डेडलॉक अभी तक बरकरार है, जबकि 7 इंडियन नजात अमरीकी कांग्रेस के मेंबरान ने पोम्पियो को खत लिखकर इंडिया पर दबाव डालने का मुतालबा किया है
और खदशा जाहिर किया है कि किसी भी वक्त खून खराबा शुरू हो सकता है। इसी असना में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश पर कायद आज़म को ट्रिब्यूट भी पेश किया जा रहा है। यहाँ तक कि सिखों के एहतजाज में मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी को अपनाने और धरनों से पीछे न हटने की बात की जा रही है, क्योंकि सिखों को यकीन हो चुका है कि अगर सिख पीछे हट गए और पंजाब वापस चले गए तो मोदी फौज भेजकर पंजाब में क्रैक डाउन शुरू करवा सकता है। इसीलिए मुतालबात तस्लीम ना करने पर सिखों का अगला कदम मुमकिना तौर पर आज़ादी हो सकता है, जो अखंड भारत के लिए खतरा है। इसीलिए अखंड भारत को जिंदा करने के लिए मोदी कश्मीर में हालात खराब करवा कर हिंदू इंतहा पसंदों में नई रूह फूंकना चाहता है। यही वजह है कि आर्मी चीफ और DGISI की इमरान खान से मुलाकातों के बाद अहम फैसले किए गए हैं और पाक फौज को अगले मिशन के लिए तैयार रहने और दुश्मन को 3 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देने का हुक्म दिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और तुर्की के सीनियर फौजी हुक्काम के दरमियान तुर्की में हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग भी हुई थी, जबकि पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिसर्स ने तुर्की की ड्रोन बनाने वाली कंपनी बेकार और दीगर डिफेंस इंडस्ट्रीज का दौरा किया था। और ये भी इम्कान है कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान अर्जेंट बेसिस पर जंगी साजो सामान की डिलीवरी का मुआहदा तय पाए। जबकि इसी दौरान अहम डेवलपमेंट ये भी सामने आई है कि पाकिस्तान और मिस्र दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बढ़ाने जा रहे हैं। वाज़ेह है कि OIC में मसला कश्मीर को उठाने के पीछे मिस्र का भी हाथ था, जिसने पाकिस्तान के फेवर में OIC में आवाज़ उठाई थी। पाकिस्तान इस वक्त उर्दन और मिस्र के साथ ताल्लुकात में इजाफा कर रहा है और तुर्की की भी कोशिश है कि किसी तरह मिस्र और उर्दन को नए ब्लॉक में शामिल किया जाए, जो कि इसराइल के पड़ोस में वाक़ हैं। जबकि मिस्री फौज ने पहले ही JF-17 तैयारों में दिलचस्पी जाहिर कर रखी है, क्योंकि हाल ही में मिस्र ने गुस्ताखाना खाकों पर फ्रांस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का ऐलान किया था, जिसकी पाकिस्तान ने हिमायत की थी, जिस पर फ्रांस की जानिब से मिस्र को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी का मामला भी सामने आया था। अहम बात यह भी है कि फ्रांस ने माजी में 2 दर्जन रफायल तैयारे मिस्र को फरोख्त किए थे, जो मिस्री फौज के जेर इस्तेमाल है, और इस तरह रफायल तैयारों की टेक्नोलॉजी तक पाकिस्तान दस्तरस हासिल कर सकता है। जबकि इससे पहले पाकिस्तान ने उर्दन से भी F-16 तैयारे खरीदे थे और मिस्र से मेराज तैयारे खरीदे थे, और पाकिस्तान की एयरफोर्स के एहलकार पहले ही उर्दन में तैनात हैं, जहां से इसराइल पर बराह रास्त नजर रखी जा सकती है। जबकि कराची और काहिरा के दरमियान बराह रास्त परवाजें चलाने का मंसूबा भी तश्कील दिया जा रहा है, और मिस्री कंपनियों ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। ये डेवलपमेंट उस वक्त सामने आ रही है जब 1 महीना कबल मिस्री सफीर और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकातें हुई थी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के एयर चीफ ने शाहीन 9 मशकों के इख्तिताम पर यह बयान दिया है कि चीन और पाकिस्तान को अब ग्रेटर पार्टनरशिप की जानिब बढ़ना होगा। इस बयान के बाद इंडियन मीडिया ने यह खबर चलाना शुरू कर दी थी कि साउथ चाइना सी में चीन ने इंडिया के 2 बहरी जहाज पकड़े हैं, जो साउथ चाइना सी में अहम वाक़या तस्वुर किया जा रहा है। यही वजह है कि रीजन में गैर मामूली हालात की वजह से अब आने वाले दिनों में नई सफबंदियां होने जा रही हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।